अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ एंड इस्लामिक स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम 10 क्लास चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 5 आपका बेसिकली सेट्स के बारे में है। तो इस चैप्टर की 5.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स हमें कुछ नंबर्स का पता होना चाहिए, कुछ सेट्स का पता होना चाहिए जो हमारी इस एक्सरसाइज में और इस पूरे चैप्टर में यूज होंगी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है। स्टूडेंट्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं और सेट ऑफ नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं जी 1 से, 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये चलते जाते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। उसके बाद आपके पास आता है सेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर स्टूडेंट W से हम इनको डिनोट करते हैं और ये स्टार्ट होते हैं 0 से। 0 से स्टार्ट होकर ये चलते जाते हैं अप टू सोन, यानी कि 0 1 2 3 अप टू सोन। अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर दें, ठीक है, 0 को शामिल कर लें, तो वो सेट ऑफ होल नंबर बन जाता है। उसके बाद आपके पास स्टूडेंट आता है सेट ऑफ इंटीजर्स। हम इसको डिनोट करते हैं Z से और ये स्टार्ट होते हैं 0 से। और स्टूडेंट इनके अंदर प्लस माइनस दोनों तरह के नंबर्स आते हैं, यानी कि ये जो सेट है सेट ऑफ इंटीजर जिसको हम Z से डिनोट कर रहे हैं, इसमें क्या आएगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। तो ये ऐसे चलते जाएंगे ये नंबर्स। इसके अंदर 0 की राइट साइड पे आपके पास पॉजिटिव नंबर्स आएंगे और 0 की लेफ्ट साइड पे आपके पास नेगेटिव नंबर्स आएंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स ये कई जगह पर ऐसे भी सेट लिखा होता है, Z इज इक्वल टू, ऐसे उन्होंने डाला हुआ 0, इसकी राइट साइड पे 1 2 अप टू सोन लिखा होता है और इसकी लेफ्ट साइड पे -1 और अप टू सोन, ऐसे ये नंबर लिखे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसको बेसिकली ऐसे भी लिखा जाता है और जैसे लिखा हुआ हमने यहाँ पर, तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है। अब स्टूडेंट्स, आपके पास सेट ऑफ इवन नंबर आएगा। सेट ऑफ इवन नंबर्स हैं, तो जो इवन नंबर होते हैं वो बेसिकली ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। तो इसके अंदर आपके पास आएगा 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 अप टू सोन, ये ऐसे चलता जाएगा। क्योंकि जो सेट ऑफ इवन नंबर्स होते हैं उनमें भी आपके पास पॉजिटिव इवन नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव इवन नंबर्स भी होते हैं। अब उसके बाद आपके पास आता है सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स। जो सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स हैं वो बेसिकली ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते। तो उनमें स्टूडेंट आपके पास आएगा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 अप टू सोन, ऐसे चलते जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास प्राइम नंबर्स आ जाते हैं, सेट ऑफ प्राइम नंबर। स्टूडेंट प्राइम नंबर समझिएगा, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। स्टूडेंट प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके 2 ही डिवाइजर होते हैं। एक वो नंबर इटसेल्फ होता है जिसपे वो नंबर डिवाइड हो रहा था और एक 1 होता है। ऐसे नंबर्स जिनके 2 ही डिवाइजर हों, एक तो वो नंबर खुद हो और एक उसका डिवाइजर 1 हो, तो ऐसे नंबर्स प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो सबसे छोटा जो इवन प्राइम नंबर है वो 2 है और बाकी सारे जो प्राइम नंबर है स्टूडेंट्स वो 2 से आगे आएंगे। 2 सबसे छोटा और अकेला वाहिद स्टूडेंट जो है वो प्राइम नंबर है 2। उसके बाद 2 के बाद 3 है, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 13 और 17 है। स्टूडेंट मैं फिर बता रहा हूँ कि ऐसे नंबर जो खुद पे डिवाइड हों और 1 पे डिवाइड हों, तो ऐसे नंबर्स आपके पास प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट आपके पास आता था सेट ऑफ रैशनल नंबर। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बेसिकली ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें जिनको आप P/Q की शक्ल में लिख सकें या M/N की शक्ल में लिखें, जहां पर आपके पास M और N जो वो दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए और N आपका नॉन जीरो होना चाहिए। ये जो आपके पास बटे में नंबर आ रहा है N, बेसिकली स्टूडेंट्स ये नॉन जीरो होना चाहिए, ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो M और N आपने दोनों के दोनों कहाँ से लेने हैं, इंटीजर में से लेने हैं। और स्टूडेंट्स आपके पास इर्रेशनल नंबर्स का सेट है। इर्रेशनल नंबर का सेट बेसिकली आपके पास ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको आप P/Q की शक्ल में नहीं लिख सकते। बाकी सारी वही डेफिनेशन है कि M और N आपके इंटीजर में से होने चाहिए और N आपका जीरो भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये P/Q की शक्ल में नहीं लिखे जाएंगे। तो ये बेसिकली आपके पास अंडर रूट में होते हैं, जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 3। अंडर रूट में एक ऐसा नंबर मौजूद होना चाहिए जो कंप्लीट स्क्वायर ना हो, परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो वो आपका इर्रेशनल नंबर में आता है। तो अगर तो अंडर रूट में एक ऐसा नंबर आ जाए जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो आपका
जो है वो इरेशनल नंबर में नहीं आएगा। इरेशनल नंबर में वही आएगा जो स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर ना हो। अब स्टूडेंट आता है सेट ऑफ रियल नंबर। स्टूडेंट सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या होते हैं कि आप रैशनल और इरैशनल नंबर्स का यूनियन ले लें। जब आप रैशनल और इरैशनल नंबर का यूनियन लेंगे तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, वो आपके पास एक पूरी की पूरी रियल लाइन बन जाएगी। क्योंकि जो रियल लाइन है इसके अंदर आपके पास ये देखें, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, इधर -1 है, इधर -2 है। इसके बाद आगे ये ऐसे नंबर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स दो रियल नंबर्स के दरमियान बेतहाशा रैशनल और इरैशनल नंबर्स होते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप उन रैशनल और इरैशनल नंबर्स का आप यूनियन ले लेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, रैशनल और इरैशनल नंबर का आप यूनियन ले लें तो वो आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर्स बन जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये कुछ नंबर्स है जो आपको आने चाहिए। अब चलते हैं स्टूडेंट अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज है 5.1, उसका क्वेश्चन नंबर है 1। स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है कि इफ एक्स आपको दिया हुआ है, एक्स उसने दिया हुआ है आपको 1, 4, 7 और 9, और वाई भी आपको दिया हुआ है 2, 4, 5 और 9। तो आपने मालूम क्या करना है, फर्स्ट आपने फाइंड करना है एक्स यूनियन वाई। ठीक है, अब यूनियन जब भी आप फाइंड करते हैं तो स्टूडेंट यूनियन फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं कि यूनियन बेसिकली एक ऐसे सेट पर मुश्तमिल होता है जो आपके पास या तो फर्स्ट वाले सेट में हो या सेकंड वाले सेट में हो या इन दोनों सेट्स में अरकान मौजूद हों, जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं उन दोनों को जो दोनों आपके पास सेट है उनके अंदर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं उनको आप मिला के लिख देते हैं एक तरतीब के साथ, तो वो आपका क्या बन जाता है, यूनियन बन जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका मतलब है कि आपके पास जो यूनियन आप देते हैं तो वो आपके लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि एक्स मेरे पास एक एलिमेंट है वो ए में है। ठीक है, और एक्स मेरे पास एक एलिमेंट है जो बी में है। तो इसका मतलब है कि एक्स ए में भी है तो एक्स बी में भी है, तो एक्स इन दोनों के यूनियन में भी होगा। ऐसा होता है ना स्टूडेंट कि एक सेट जो है वो एक एलिमेंट जो है वो ए में भी पड़ा हुआ है, एक एलिमेंट जो है वो बी में भी पड़ा हुआ, तो फिर इन दोनों के यूनियन में तो वो लाजमी जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके पास एक एलिमेंट जो है वो सेट ए में तो है लेकिन एक एलिमेंट जो है वो सेट बी में नहीं है, एक एलिमेंट सेट ए में है लेकिन एक एलिमेंट जो है वो सेट बी में नहीं है, तो वो इन दोनों के यूनियन में फिर भी चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यूनियन की डेफिनेशन ये कहती है कि जो आपके पास एलिमेंट है या तो वो पहले वाले सेट में होना चाहिए या दूसरे वाले में होना चाहिए या इन दोनों में होना चाहिए, तो फिर वो इन दोनों के यूनियन में चला जाएगा। तो ये यूनियन की डेफिनेशन है। तो आपने क्या फाइंड करना है, आपने यूनियन फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स आप यूनियन कैसे फाइंड करेंगे, एक्स यूनियन वाई फाइंड करना है। तो एक्स है तो पहले आप एक्स के अरकान लिखेंगे, यानी कि एक्स के एलिमेंट लिखेंगे, वो 1, 4, 7, 9 है। फिर आप यूनियन डालेंगे, फिर आप लिखेंगे वाई के, तो वाई है जी 2, 4, 5, 9। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपने एक तरतीब के साथ एलिमेंट्स लिख देने हैं। पहले आएगा 1, फिर उसके बाद आएगा 2, फिर आएगा 4, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7 और फिर आएगा 9। तो ये आपने लिख देने हैं यूनियन में, क्योंकि यूनियन में आप सारे एक तरतीब के साथ लिख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हम फाइंड करते हैं एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो स्टूडेंट बेसिकली जो इंटरसेक्शन होता है जिसको आप उर्दू में तकाते बोलते हैं, तो इंटरसेक्शन बेसिकली उन सेट्स पर मुश्तमिल होता है जो आपके सेट ए में भी हों और सेट बी में भी हों। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास एक्स एक एलिमेंट है जो ए में है, ए सेट में पड़ा हुआ है, और एक्स मेरे पास जो है वो एक एलिमेंट है जो सेट बी में पड़ा हुआ है। ठीक है, मेरे पास एक्स एक एलिमेंट है जो सेट बी में भी है। अब एक्स ए में भी है, एक्स जो है वो बी में भी है, तो एक्स आपका ए इंटरसेक्शन बी में भी होगा। ठीक है स्टूडेंट, एक्स आपका ए इंटरसेक्शन बी में भी होगा। इसका मतलब है कि एक्स का दोनों सेट्स में होना जरूरी है, तभी वो इंटरसेक्शन में आएगा। अगर सेट दोनों में नहीं है, अगर एलिमेंट दोनों सेट्स में नहीं है, तो फिर वो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम इसका इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। फर्स्ट हम एक्स का लिखेंगे सेट, फिर हम लिखेंगे वाई का, फिर हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन लेंगे तो स्टूडेंट्स देखें 4 दोनों में पड़ा हुआ है 4 आ जाएगा और 9 दोनों में पड़ा हुआ है तो
9 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स है y यूनियन x, उल्टा आके लिख दिया उसको, y यूनियन x है तो y हम जो है वो लिखेंगे, पहले आप y का लिखेंगे, फिर यूनियन डालेंगे, फिर हम x का डालेंगे। तो जब हम इनका यूनियन लिखेंगे तो फिर हम सारे सेट जो एलिमेंट्स है वो एक तरतीब के साथ लिख देंगे। और स्टूडेंट्स ये एक बात याद रखिएगा कि अगर एक एलिमेंट दोनों सेट्स में मौजूद है तो वो एक ही दफ़ा लिखना है। क्योंकि जो सेट होता है उसमें आपके पास एलिमेंट रिपीट नहीं होता। और दूसरी बात, जो आपका सेट होता है उसमें ऑर्डर मैटर भी नहीं करता, आप एलिमेंट्स को आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन अच्छी बात ये होती है कि आप उनको एक तरतीब से लिखें, ठीक है, लेकिन ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप आगे पीछे सेट्स को लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम फाइंड करेंगे y इंटरसेक्शन x। अब पहले आप y का लिखेंगे, फिर आप इंटरसेक्शन डालेंगे, फिर x लिखेंगे। तो अब जो दोनों में मौजूद है, 4 दोनों में है और 9 दोनों में मौजूद है, तो ये आपके पास आ जाएगा y इंटरसेक्शन x दैट इज इक्वल टू 4 और 9।